हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप शर्मा एंड यू आर वाचिंग सेल्फ विजिलेंस। सो आज हम लोग करने वाले हैं, इस किताब को पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। जैसे कि आप किताब में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिच डैड पुअर डैड, इस किताब का नाम है और इनके राइटर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। समरी में मैं बताऊँगा आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो यहाँ पे जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो अपने दोनों पिता के बारे में बताते हैं। ये दोनों पिता हैं उनके, एक है रिच डैड और एक है पुअर डैड। तो पुअर डैड जो है वो उनके खुद के पिता हैं, और जबकि रिच डैड है वो उनके फ्रेंड के पिता हैं और उनके फ्रेंड का नाम है माइक। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस, दोनों फादर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो ये किताबें बताए हैं, इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि कैसे क्या है। तो दोनों के आइडियोलॉजी सेम है, दोनों का कहना बहुत ही, दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग है। दोनों के आइडियोलॉजी एकदम अलग है, दोनों का सोच एकदम अलग है, दोनों का एटीट्यूड बहुत ही अलग है। तो यही चीज़ उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि दोनों क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले उनके पुअर डैड के बारे में बताऊंगा। उनके पुअर डैड जो थे बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, पीएचडी किए हुए थे। वो आगे के पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, जो कि शिकागो में है। और जबकि और ज़िंदगी भर वो एक सक्सेसफुल करियर थे उनका, लेकिन वो ज़िंदगी भर फिनेंशियल स्ट्रगल करते रह गए। लेकिन जबकि अगर रिच डैड की बात करें तो रिच डैड 8 स्टैंडर्ड भी पास नहीं थे और वो हवाई शहर के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो ये था डिफरेंसेस, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसे सुनकर आपको हंसी आएगा। जो रिच डैड थे, जब वो मर गए तो वो अपने फैमिलीज़ के लिए, जहाँ वो चैरिटी करते थे, जिस इंस्टीट्यूशन में वो दान करते थे, पैसा दान करते थे, गरीबों को दान करते थे, उन लोगों के लिए 10 लाख मिलियन डॉलर छोड़ कर गए थे। जबकि वही अगर बात करें पुअर डैड की, तो पुअर डैड ने क्या छोड़ के गए थे? बिल्स छोड़ के गए थे, बिल्स जो कि पेड करना था दूसरे को। तो ये डिफरेंसेस था दोनों में। तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने बताए हैं कि वो 9 ईयर्स में उनके पास 2 ऑप्शन था, किसी एक आइडियोलॉजी को चुनना, क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी पूरा ही अलग था। तो क्या क्या अलग था वो जो बोला करते थे वो बोल कर वहाँ पे बताए हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पुअर डैड थे वो बोलते थे, द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ द ऑल इविल। इसका मतलब ये है कि पैसों से प्यार, मनी से प्यार करना सारे शैतान का जड़ है। लेकिन वही उसी जगह पर रिच डैड बोलते थे कि द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। दैट मीन्स तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं होगा तो तुम सबसे बड़ा शैतान बन जाओगे। पुअर डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, वही रिच डैड बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये था दोनों में डिफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि पुअर बोलते थे मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं पा सकता, मैं इसको नहीं कुछ कर सकता। और वही जबकि रिच डैड बोलते थे मैं इसको कैसे पाऊँ, ये इनका सोचना था। मैं इसको कैसे पाऊँ, मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। जब रिच डैड का कहना था कि अगर तुम ये सोचोगे कि आई कैंट अफोर्ड इट, बार बार अगर हर सिचुएशन में तुम ये बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा माइंड को शट डाउन कर देगा, सोचने की क्षमता को बंद कर देगा। तुम चाहोगे भी नहीं कि मैं क्यों सोचूं उसके ऊपर, तुम सोचना ही बंद कर दोगे। और ये चीज़ एक दिन डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर, कि तुम कैसा सोचते हो। एटीट्यूड सबसे बड़ा चीज़ है। यही चीज़ एटीट्यूड के बारे में ये बताए हैं इस बुक में कि एटीट्यूड सबसे बड़ा चीज़ है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो यहाँ पे रिच डैड बोलते हैं अगर तुम ये सोचोगे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तो तुम्हारे दिमाग में वो सोचने पे प्रेशर डालेगा, तुम उसको सॉल्यूशन निकालोगे और ज़रूर वो निकलेगा ही निकलेगा। ये सारा डिफरेंसेस था। तो यही चीज़ था, यही रीज़न था कि वो रिच बन गए एक हवाई शहर में, और जबकि पुअर ही रह गए हमेशा के लिए। और यहाँ पे पुअर डैड बोलते थे स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क।
मेहनत करो, हार्ड वर्क करो कि तुमको एक अच्छा कंपनी मिल जाए काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। वही रिच डैड बोलते थे, स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू बाई। इतना अच्छा मेहनत करो, इतना पढ़ाई करो कि तुम एक कंपनी खरीदने लायक बन जाओ, एक कंपनी खरीदने लायक बन। तो इस प्रकार से सोचने का दोनों का अंतर था। पुअर डैड सोचते थे द रीज़न आई एम नॉट रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स। मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं तुम्हारे जैसे। और जबकि यही चीज़ रिच डैड बोलते थे, मुझे अमीर होना पड़ेगा। द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज़ बिकॉज आई हैव यू किड्स। मुझे अमीर होना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा, मेरे पास तुम्हारे जैसा बच्चे हैं, मुझे अमीर बनना ही पड़ेगा। और भी बहुत ये इस प्रकार से वो लोग सोचने में डिफरेंसेस था दोनों का सोच में। पुअर डैड बोलते थे व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ, डोंट टेक रिस्क। मतलब जब पैसों की बात आए तो एकदम इसको सावधानी से खर्च करो, सावधानी से इसको खेलो। डोंट टेक रिस्क, खतरा मत लो, रिस्क मत उठाओ, मतलब खोने का डर। अब रिच यही चीज़ बोलते थे रिच डैड कि लर्न टू मैनेज रिस्क। कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए इस पे सोचो, इस पे सीखो, इस चीज़ को सीखो। पुअर बोलते थे आवर होम इज़ आवर ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर ग्रेटेस्ट एसेट। मतलब कि हमारा जो घर है वो सबसे बड़ा संपत्ति है, और हमारा सबसे बड़ा संपत्ति और इन्वेस्टमेंट है। जबकि वही रिच डैड का कहना था अगर ये हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता तो आज हम क्यों गरीब हैं, ये था। क्योंकि रिच डैड का कहना था कि हमारा घर हमको पैसा लाके नहीं देता है, उल्टा में हमारे से पैसा निकाल लेता है, ये कहना था रिच डैड का। पुअर डैड कहते थे पुअर डैड का मानना था पेड बिल्स ऑन फर्स्ट ऑफ मंथ। मतलब कि महीने के स्टार्टिंग में ही अपने जितने भी पेमेंट बिल्स होते थे, जैसे कि रिचार्ज बिल, स्कूल्स बिल्स, फीस भी, इधर उधर का बिल्स जो भी होते हैं वो सारा पेमेंट कर दो मंथ के पहले में ही। और जबकि रिच डैड का कहना था वो महीने के लास्ट में पेमेंट करते थे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस था। ऐसा क्यों था ये भी आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, एक एक करके मैं सारा बताऊंगा इसके पीछे रीज़न क्या है। महीने के स्टार्टिंग में पेमेंट करना बिल्स और महीने के लास्ट में पेमेंट करना बिल्स, ये भी मैं बताऊँगा। पुअर बोलते थे लर्न हाउ टू राइट ऑन इम्प्रेसिव रिज्यूमे सो आई कुड फाइंड अ गुड जॉब। मतलब कि पुअर डैड कहते थे कि तुम रिज्यूमे बनाना सीखो, इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाना सीखो कि तुमको एक जॉब मिल सके, एक अच्छा जॉब मिल सके। वही रिच डैड का कहना था हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और फिनेंशियल प्लान सो आई कुड क्रिएट जॉब्स। दैट मीन्स तुम इतना अच्छा प्लान बनाओ, बिजनेस प्लान बनाओ, फिनेंशियल प्लान बनाओ कि तुम खुद जॉब क्रिएट कर सको, तुम किसी दूसरे को जॉब दे सको। ये था दोनों में इतना बड़ा एटीट्यूड, इतना चेंजेस, इतना बड़ा डिफरेंसेस दोनों के एटीट्यूड में। तो तुम जैसा एटीट्यूड रखोगे वैसा बनोगे। एटीट्यूड सबसे बड़ा चीज़ है। सो पुअर बोलते थे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। मतलब कि मुझे पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है, पैसा कुछ नहीं होता है। रिच डैड बोलते थे मनी इज़ अ पावर, मनी ही सब कुछ है। यार हाँ, सब कुछ मनी ही तो है। आज आदमी जो भी कुछ कर रहा है मनी के लिए ही कर रहा है। अगर मनी के लिए नहीं करता हो, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मनी में, तो तुम क्यों काम करते भाई, क्यों काम करते? यही कहना था रिच डैड का। और ये ऐसा आदमी क्यों बोलता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो बुक में बताया हुआ है, मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताते चला जाऊँगा। तो ये था दोनों डैड्स में डिफरेंसेस। और एट द एज ऑफ 9 ईयर्स रॉबर्ट कियोसाकी को 2 ऑप्शन था, किसी एक आइडियोलॉजी को चुनना। तो उन्होंने तय किया कि मैं रिच डैड की आइडियोलॉजी को ही चुनूंगा, क्योंकि वो कंफ्यूज थे दोनों के। क्योंकि जो पुअर डैड होते थे वो कुछ और बोलते थे और रिच डैड उनको कुछ और बोलते थे, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न था उनको कि मैं किसका बात सुनूं। ये करो तो वो उधर उल्टा बोलते हैं। तो उन्होंने तय किया कि मुझे किसी एक को चुनना होगा, वो भी अपना कैरियर अगर ठीक करना है तो उन्होंने एक एक बात को एवेल्यूएट किया, कौन सा अच्छा है मेरे लिए, कौन सा अच्छा होगा मेरे फ्यूचर में। तो उन्होंने लास्ट में आखिरकार में तय किया कि मुझे रिच डैड का बात सुनना पड़ेगा अगर मुझे अपना अच्छा करियर बनाना है तो। और आज की दुनिया में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही अमीर आदमी बन गए हैं और बन भी रहे हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन।
अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें। और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।